जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हमारी मोस्ट अवेटेड और एक्साइटेड ट्रिप पे, जो बहुत एडवेंचरस और स्ट्रगल वाली रहेगी। जाने से पहले हम हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल जाते हैं स्टेशन की ओर। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी डिटेल के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। जिस ट्रिप पर आज हम निकले हैं ये 4 धाम की यात्रा है और 4 धाम की यात्रा स्टार्ट होती है हरिद्वार से। तो हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। सबसे पहले हरिद्वार जाते हैं, उसके बाद ही हरिद्वार से आप यमुनोत्री, यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से फिर केदारनाथ, और अगर आपको बीच में टुंगनाथ भी अटेंड करना है तो फिर केदारनाथ से आप टुंगनाथ जा सकते हैं, टुंगनाथ से फिर डायरेक्ट बद्रीनाथ। तो ये पूरे 4 धाम की यात्रा होने वाली है। मैं 4 धाम की यात्रा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सजेशन और मेरी खुद की स्टोरी भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्लान करना है और क्या डिटेल पहले से पता करके जाना चाहिए, और जो गलतियां हमने की है वो आप ना करें और पूरी A to Z तैयारी के साथ जाए, ताकि कोई भी इश्यू अगर आपके ट्रिप पे होता है, यात्रा में होता है, तो आप आराम से हैंडल कर सके। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं सहारनपुर, और जो हमारी ट्रेन थी वो सिर्फ सहारनपुर तक ही थी। यहाँ से अब हम बस लेकर हरिद्वार जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। ये सहारनपुर का रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आओगे तो आपको बाहर आते से बस स्टैंड मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई ऑटो लेने की जरूरत नहीं। ये देखिए ये बस स्टैंड, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से हम बस लेके हरिद्वार पहुंच जाते हैं, और सहारनपुर से हरिद्वार पास में है। ये हमें 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुंचा देगी, और इसका किराया 120 रुपए है सिर्फ। अगर आप लोग को भी डायरेक्ट हरिद्वार की टिकट नहीं मिल रही है तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दिल्ली तक की टिकट करा लीजिए। फिर दिल्ली से बहुत ट्रेन चलती है हरिद्वार के लिए। और अगर आप सहारनपुर वाले रूट से आ रहे हैं तो जैसा आपको सहारनपुर रूट में देखने को मिला था कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में बस स्टैंड है, वैसा ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने हरिद्वार बस स्टैंड है। तो आपको दोनों जगह पे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाओगे। हम पहुंच गए हरिद्वार। हमारी जो बस थी वो मॉर्निंग में ही हमें हरिद्वार पहुंचा देती है। हम होटल लेके होटल में हमारा सामान रखकर आ जाते हैं गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के लिए। 4 धाम यात्रा से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। अगर आप लोग भी 4 धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 1-2 महीना पहले ही करवा के रख लेना, क्योंकि वो सिर्फ 100 रुपए का तो होता है, तो उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। वो आप रखवा लेंगे करवा के, तो आप एक तरीके से सिक्योर हो जाओगे, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है हर धाम पर। और हमेशा 1-2 दिन का बैकअप लेके चले, क्योंकि ये एक रिलीजियस जगह है, तो हमें नहीं पता होता है कि दर्शन और बाकी चीजों में कितना टाइम लग सकता है। वहाँ के सिचुएशन पे सारी चीजें डिपेंड करती है, और जिसका हमें आइडिया भी नहीं होता है, और उस वजह से हमें स्ट्रगल भी बहुत करनी पड़ जाती है। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या तो आप एजेंट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन यात्रा स्टार्ट करने से 15 दिन पहले तो एटलीस्ट आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि उस टाइम पे हरिद्वार में बहुत भीड़ होती है और आपको उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। गंगा स्नान करने के बाद हम आ जाते हैं हमारी होटल, और होटल का आप रूम देख सकते हैं। ये हमारा रूम था। इस रूम के हमने दिए थे 1750 रुपए हरिद्वार में उस टाइम पे, क्योंकि सीजन का टाइम रहता है तो होटल के रूम आपको थोड़े महंगे पड़ते हैं। और हाँ, अगर आप हरिद्वार अकेले जा रहे हैं, भले ही आप लड़के हो या लड़की हो या शादीशुदा भी क्यों ना हो, आपको अकेले एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपको अकेले एंट्री करना है तो आपके फैमिली मेंबर में पापा, मम्मी या पति किसी से भी बात करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको होटल में एंट्री मिलेगी। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी अकेला गया था और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब तक मेरे घर पे बात करवाई नहीं थी तब तक मुझे होटल में चेक इन नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने भी पहले अपने घर पे बात कराई थी, और जिससे बात करी थी उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था, तब जाके मुझे होटल में चेक इन मिला था। अगर आप कपल हो या आपके साथ कोई एक व्यक्ति और भी है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है और आपको इजिली चेक इन मिल जाएगा। ये दिक्कत सिर्फ जो लोग अकेले आ रहे हैं उनके लिए है। होटल में कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकल जाते हैं हर की पौड़ी, जहाँ हरिद्वार की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी गंगा आरती होती है। हमारी जो होटल है उससे हर की पौड़ी का डिस्टेंस सिर्फ 1.5 किलोमीटर था, और रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस सिर्फ 500 मीटर था। अगर आप लोग भी हरिद्वार आ रहे हैं तो अपनी होटल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर या सिर्फ 500 मीटर की दूर पर ही लेना, ज्यादा दूर मत लेना, फिर आपको घाट पर और हर की पौड़ी गंगा आरती तरफ जाने में बहुत दिक्कत आएगी। इसी के साथ हम पहुंच गए हर की पौड़ी गंगा द्वार पर, और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जो गंगा आरती होती है वो यहाँ से करीबन 200 मीटर और आगे होती है, जो रास्ते में आपको बताऊंगा कहाँ जाना है और कैसे जाना है। हरिद्वार की कुछ अच्छी होटल्स और धर्मशालाओं की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, जिस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप पे उनका रूम और होटल की लोकेशन मांग सकते हैं, और आप
आप चाहें तो ऑनलाइन उसकी बुकिंग भी कर सकते हैं आने से पहले। और जो होटल धर्मशाला की लिंक और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वो रेलवे स्टेशन और हर की पौड़ी से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में ही रहेगी, ज्यादा दूर की नहीं डालूंगा मैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती और हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट जो की है हर की पेड़ी। अगर आप लोग हरिद्वार आ रहे हैं और यहाँ गंगा आरती देखने भी जा रहे हैं तो यहाँ गंगा आरती देखने के साथ साथ आप इस घाट पर गंगा स्नान भी करें, क्योंकि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह है और यहाँ पर ब्रह्म कुंड भी है। चलिए अब मैं आपको यहाँ की गंगा आरती की दिव्यता और माहौल बताता हूँ। अगर आप लोग भी हरिद्वार आ रहे हैं तो हर की पौड़ी जरूर से आए, यहाँ आना ना भूलें। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि हर की पौड़ी में गंगा आरती किस टाइम पे होती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। यहाँ पर सुबह गंगा आरती 5 बजे से शुरू हो जाती है, तो सुबह आप 5 बजे तक घाट पर आ जाइए। और अगर आप शाम की गंगा आरती अटेंड करना चाहते हैं तो शाम को यहाँ गंगा आरती 6 साढ़े 6 बजे से स्टार्ट होती है, तो आपको 1 घंटे पहले आना पड़ेगा। यहाँ 5 बजे आप आकर बैठ जाइए। अगर आप मेन टाइम पर आओगे 6 बजे ही आओगे तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आपको दूर से खड़े होकर देखना पड़ेगा। और अगर आप 1 घंटे पहले आ जाओगे, जैसे 5 साढ़े 4 5 बजे के करीबन यहाँ आ जाओगे, तो आपको गंगा आरती बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगी और आपको हमारी तरह यूं दूर से देखना नहीं पड़ेगा। गंगा आरती देखने के बाद हम चले जाते हैं घाट पे बने हुए सारे मंदिरों में दर्शन करने के लिए और पूरा घाट एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ घाट पर बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। अगर आप लोग भी हर की पौड़ी जा रहे हैं तो गंगा आरती के बाद सारे मंदिरों में दर्शन करना और पूरा घाट एक्सप्लोर करना नहीं भूलिएगा। और जिस तरफ घाट पे सारे मंदिर बने हुए हैं वहीं गंगा आरती होती है। अगर आपको पास से गंगा आरती देखना है, वहीं बैठकर देखना है अच्छे से, तो आपको यहीं इसी घाट पर आना पड़ेगा जहाँ पर सारे मंदिर है। इसके लिए आपको जूते वगैरह सारे बाहर उतारना पड़ेगा, फिर आपको अंदर आना पड़ेगा, गेट से अंदर आना पड़ेगा और आप पास से आराम से यहाँ गंगा आरती देख सकते हैं। और अगर आपको गंगा आरती का व्यू सामने से लेना है तो फिर वो सामने वाले घाट तरफ जाके बैठ जाइएगा और आप देख लेना कि गंगा आरती वाला सेटअप कहाँ लगा हुआ है। जैसे ही आप आएंगे ना, वो तो आपको पहले ही दिख जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि यहीं पे गंगा आरती होगी। जो अभी वीडियो में आप जगह देख रहे हैं और ये जो छाते जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सामने जस्ट सामने जो इलाका है, यहीं पर गंगा आरती होती है। तो आप पहले ही यहाँ आकर बैठ जाइएगा ताकि आप गंगा आरती अच्छे से देख सकें। पूरा घाट एक्सप्लोर करने के बाद, स्नान करने के बाद और सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर यमुनोत्री के लिए निकलना भी है। गेट के बाहर निकलते ही सबसे पहले हम खाते हैं नान खटाई, जो की बहुत टेस्टी थी। आप लोग जैसे ही गंगा द्वार से बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपको ये सारे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे जहां आप खाना खा सकते हैं। ये सारे रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा और अच्छा मार्केट भी है जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं और पूजा पाठ से रिलेटेड सारी चीजें खरीद सकते हैं। खाना खाकर होटल जाकर हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर चेकआउट करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे पिकअप पॉइंट पर। पिकअप पॉइंट के जस्ट साइड में एक अच्छा रेस्टोरेंट था जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। ये रेस्टोरेंट हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है। अगर आप लोग को भी हरिद्वार में कहीं अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ आकर ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं। यहाँ का टेस्ट अच्छा था। ब्रेकफास्ट करते करते हमारे पास कॉल आ जाता है तो हम ब्रेकफास्ट जल्दी खत्म करके पहुंच जाते हैं पिकअप पॉइंट पर जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं। फिर अपनी आईडी बताकर हम लोग निकल जाते हैं यमुनोत्री धाम के लिए। रास्ते में हमारा ड्राइवर हमें बताता है कि 4 धाम की यात्रा शुरू करने से पहले बीच में एक मंदिर पड़ता है जो कि ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर, वहाँ जाकर दर्शन करना जरूरी होता है, ऐसा उसने कहा था। और गाड़ी की पूजा भी शायद वहीं होती है। तो हम लोग पहले सत्यनारायण भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। ये रास्ते में ही पड़ता है, हरिद्वार से 4 से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है यमुनोत्री जाने वाले रूट तरफ। तो हम लोग भी गाड़ी से उतरकर चले जाते हैं मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए। और मंदिर में एंट्री लेते से ही पहले महादेव का मंदिर पड़ता है, तो महादेव को जल चढ़ाकर उनके दर्शन करने के बाद फिर हम जाते हैं सिद्धपीठ पर मैया के मंदिर। मैया के दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं सत्यनारायण मंदिर में। और जैसे ही मंदिर में अंदर जाते हैं तो हमें दिखती है भगवान की बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा। और जब हम
प्रतिमा को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाकर फिर हम निकल जाते हैं हमारी चार धाम की यात्रा पर। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी चार धाम जाने का सोच रहे हैं या चार धाम जा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि चार धाम यात्रा में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चार धाम यात्रा में सबसे पहली चीज ये होती है कि आप जा कैसे रहे हो, किससे जा रहे हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं या दो लोग भी जा रहे हैं तो आप किसी का भी कोई सा अच्छा पैकेज सेलेक्ट कर जा सकते हैं। और वो पैकेज में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ये आपको मैं बता देता हूँ। पैकेज वाले से पहले ये क्लियर कर लेना कि वो 10 दिन का टूर रहता है, तो अगर 10 दिन से 12 दिन हुए तो क्या एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वो लोग एडिशनल चार्ज मांगते हैं। पूरे पैकेज तक एंड डे तक आपसे नहीं करेंगे, पर जब आपका एंड डे रहेगा ना उस दिन आपसे अड़ीबाजी करके एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो ये चीज आप पहले क्लियर कर लेना। दूसरी चीज पैकेज वालों से ये भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर हमारा एक्स्ट्रा डे होते हैं, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट जो है वो हर कभी चेंज हो जाता है या कुछ भी आपदा हो सकती है यहाँ पर, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आप ट्रैफिक में ही 24 घंटे या 2 दिन फंसे रह गए हो, तो ऐसे में आपको जो आपका पैकेज वाले लोग हैं उनके तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले लेना। और कोई हिडन चार्ज तो नहीं रहेंगे, 10 दिन से 12 दिन होते हैं तो आप एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करोगे, ये सारी चीजें क्लियर कर लेना। और ये भी क्लियर करना कि आप रास्ते में हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे अगर मान लो 24 घंटे या 1.5 दिन का हमें जाम मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप पैकेज के थ्रू जा रहे हैं तो अपने पैकेज वालों से क्लियर बात कर लेना, क्योंकि पैकेज में बहुत सारी चीजें लिखी रहती है जो वहां जाकर मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, पैकेज में ब्रेकफास्ट और रात का खाना लिखा रहता है, पर सिर्फ आपको रात का खाना ही मिलेगा, ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आपका ड्राइवर आपको पर डे बोल देगा कि भाई आज जल्दी उठकर सुबह निकलना है, नहीं तो दर्शन नहीं मिलेंगे या भीड़ बहुत हो जाएगी। उस वजह से आप सुबह जल्दी उठोगे और आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, एंड टाइम पे ये प्रॉब्लम फंसती है। तो ये क्लियर बात कर लेना, या तो बोल देना आप क्लियरली हमें ब्रेकफास्ट चाहिए ही नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो रात का खाना भी है ना, अब मान लो आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, या मान लो आप बरकोट से निकल गए यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए और बीच में इतना ट्रैफिक है कि रात आपको जंगल में ही काटनी पड़ रही है, उस टाइम पर आपका पैकेज वाला आपके लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जो आपका डिनर रहेगा वो आपको देगा नहीं देगा, मतलब आप अपने पैसों से खा तो लोगे पर वो पैकेज में इंक्लूड करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये सारी चीजें क्लियर कर लेना। क्योंकि हमारे साथ यही बहुत सारी दिक्कत हुई थी, जो मैं भी आपको आगे ट्रिप पर सारी चीजें बताता जाऊंगा, मेरी सारी कहानी आपको सुनाता जाऊंगा और ट्रिप पे क्या क्या मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा ये भी बताऊंगा। और मैं भी पैकेज के थ्रू ही गया था, ये सारी दिक्कतें मुझे सामना करने पड़ी थी, इसलिए मैं आप लोग को ये पहले ही बता रहा हूँ कि अपने पैकेज वाले से ये सारी बातें कर लेना, क्योंकि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली थी। ये वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए भी है क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी थी, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। मेरा सजेशन आप सभी को ये रहेगा, अगर आप 2 लोग से ज्यादा हो तो किसी पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही चले जाइए, या तो खुद के व्हीकल से चले जाइए, और खुद के व्हीकल से नहीं जाना है तो आप हरिद्वार तक आ जाइए। हरिद्वार से आप अगर 2 लोग से ज्यादा हो तो स्विफ्ट कर लीजिए, 3 लोग हो तो, और 3 से ज्यादा हो तो इनोवा कर लीजिए, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और वो आपको अच्छी रहेगी। और आप कोई पैकेज मत लेना, सिर्फ एक कार हायर कर लेना, उसके थ्रू आप चले जाएंगे, जहां जाना है आप वहीं खुद से होटल लेना और खुद से रुकना, क्योंकि पता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कार में रुकना पड़ेगा, कार में सोना पड़ेगा और चलते फिरते ही आपका खाना हो पाएगा, क्योंकि आप पैकेज के थ्रू जाओगे तो आपका जो स्टे और फूड रहेगा वो तो आप पैकेज वाले आपको फ्री में ठग लेंगे उसके थ्रू। इसलिए अगर आप 2 या 3 से ज्यादा होना तो खुद से ही चले जाओ, आप आराम से हरिद्वार तक आ जाइए। हरिद्वार से आपको बहुत सारी गाड़ी मिल जाएगी, और ये बुकिंग आप 15 दिन पहले आके कर लेना, 15 दिन 1 महीने पहले कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सडन बुक भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको करंट पे भी वहाँ गाड़ी मिल जाएगी। बहुत सारे टूर ट्रेवल वाले के ऑफिस है हरिद्वार में, मैं डिस्क्रिप्शन में पैकेज वाले का भी, खुद से जाने के लिए कार वालों का भी, इन सब के लिंक, मोबाइल नंबर और सारे टूर ट्रेवल का नाम दे दूंगा। इसी के साथ हम पहुंच गए बरकोट, और बरकोट में हमारा नाइट स्टे रहता है। आइए मैं आपको अपना रूम टूर कराता हूँ। हम लोग को सिर्फ बरकोट में ही अच्छी फैसिलिटी मिली थी स्टे और फूड से रिलेटेड, बाकी सारी जगह हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली थी हमारे पैकेज के थ्रू। इस होटल का भी मोबाइल नंबर और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आने से पहले, और यहाँ आकर भी बुक कर सकते हैं। ये होटल ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे होने की वजह से बहुत अच्छी लोकेशन पे था, और यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं, नाइट का पूरा व्यू, और डे का भी मैं मॉर्निंग का बताऊंगा। पूरा व्यू यहाँ से बहुत प्यारा दिखता है। और अगर आप लोग भी 4 धाम यात्रा करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर से रखें, क्योंकि यहाँ चारों धाम में बहुत ठंड रहती है। जैसे ही आप हरिद्वार से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ऊपर आओगे वैसे ही ठंड चालू हो जाएगी, और यमुनोत्री गंगोत्री इधर तो बहुत ठंड रहती है, तो आप अपने साथ ठंडे कपड़े कैरी करना। और केदारनाथ में तो रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो उस हिसाब से आप कपड़े लेकर आना। इसी के साथ हमारा खाना आ जाता है, तो हम
जल्दी से फ्रेश होके कपड़े चेंज कर खाना खाने चले जाते हैं। और यहाँ खाना खाने का भी बहुत अच्छा सिस्टम रहता है, मतलब खाना सर्व करने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर आप देख सकते हैं कि हम बाहर ही खाना खा रहे थे तो बाहर बैठने की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गई थी और सामने व्यू भी बहुत प्यारा था, तो जो खाने का टेस्ट था वो डबल अच्छा लगने लगा था। खाना खाकर हम चले जाते हैं सोने, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना रहता है। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर नहाकर हम रेडी हो जाते हैं और चले जाते हैं बाहर का नजारा देखने के लिए कि हमारे रूम के सामने का व्यू सुबह सुबह कैसा दिख रहा है। चलिए मैं आपको भी ये खूबसूरत नजारा दिखाता हूँ और आप सामने का व्यू देख के ये अनुमान लगा लीजिए कि हम कितना जल्दी उठे हैं। अभी तक सूर्य देव भी नहीं निकले हैं, इतनी जल्दी उठकर रेडी होकर हम तैयार हो गए हैं यमुनोत्री धाम जाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना और सारी चीजें जल्दी जल्दी करना, ये डिपेंड करता है कि आप चार धाम की यात्रा कौन से मंथ में स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी होटल की लोकेशन आपने कहाँ चुनी है। सुबह सुबह रूम के सामने का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो ये व्यू और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो हमने हमारी फोटो वीडियो बनवाने का सोचा और यहाँ पर बहुत सारी रील फोटोशूट करवाया। फोटो और वीडियो बनाने के बाद अब हम निकल जाते हैं हमारे व्हीकल की तरफ। हमारा व्हीकल जो है वो मेन रोड पे खड़ा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो रूम की लोकेशन है वो मेन रोड से अंदर है और जो अंदर आने का रास्ता है वो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं कि जब मैं रात को यहाँ रूम के लिए आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कौन से गांव में रुकवा दिया है या कैसे कच्चे घर हैं या कैसा रूम होगा, मुझे पता नहीं। मैं काफी डर रहा था, पर जब मैंने रूम देखा तो मुझे रूम बहुत अच्छा लगा था और इनकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी लगी। हमने हमारा सारा लगेज यही रूम पर छोड़ दिया है क्योंकि रात को रिटर्न यहीं पर आना है। आज डबल से नाइट स्टे जो आज की है वो भी यहीं पर रहेगी, तो इस वजह से हमने सारा लगेज यहीं छोड़ दिया है और एक छोटा सा पिट्टू बैग ले लिया है जिसमें कुछ खाने के सामान है, पानी की बोतल से है और गर्म कपड़े हैं। अगर आप लोग चार धाम का प्लान कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है या कहीं भी जा रहे हैं, आप एक पिट्टू बैग साथ लेकर जाइए, क्योंकि आप अपना लगेज हर जगह नहीं ले जा सकते हो। लगेज को एक जगह पर रख दिया और जो काम की चीज रहेगी जो आपको लगने वाली है, यूजफुल रहेगी, वो आप अपने पिट्टू बैग में निकाल के रख सकते हैं और उसको लेके कहीं भी जा सकते हो। और पिट्टू बैग छोटा सा रहता है तो वो इजिली आपके पीठ पर आ जाएगा और अगर आपको कहीं ट्रैकिंग भी मिलेगी तो ट्रैक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और आपकी जो छोटी छोटी चीजें रहती है जिनकी जरूरत ट्रैक पे लगती है सबसे ज्यादा, वो इसमें आराम से आ जाते हैं। जैसे कि आपके गर्म कपड़े हो गए, पावर बैंक हो गया, ग्लव्स हो गए, खाने का सामान हो गया, पानी की बोतल हो गई, एक छोटी टॉर्च और बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो ट्रैक के टाइम पे और कहीं जा रहे हो आप टूर के टाइम पे लगती है। खासकर अगर आप चार धाम की यात्रा पे हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो आपको ट्रैक के टाइम पे यूज में आती है, चार धाम की यात्रा के टाइम पे यूज में आती है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा और आप जाओगे जब वो सारी चीजें अपने साथ ले जाना। इसी के साथ हम लोग निकल गए हैं बरकोट से यमुनोत्री धाम के लिए और थोड़े से आगे बढ़ते हैं हमें फिर ट्रैफिक मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से वो ट्रैफिक क्लियर होता है, फिर हमारी गाड़ी चालू होती है। तो बरकोट से कुछ 10-12 किलोमीटर बाद डबल से फिर हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक मिलता है जो हमारा पूरा मूड खराब कर देता है। गाड़ी में बैठे बैठे बोरियत और दिमाग खराब होने लग जाता है, तो हम नीचे उतर कर देखते हैं और पूरी जगह एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो हमें एक ब्रिज दिखता है जहाँ पर हम जाते हैं फोटो वीडियो शूट करने के लिए। फोटो वीडियो शूट करते समय हमें साइड में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट कह लो या टपरी कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, वो दिख जाता है। तो वहाँ हम चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह होटल से तो बहुत जल्दी निकल गए थे हमें लगा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी दर्शन करके हम जल्दी रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ हुआ ऐसा कि ट्रैफिक मिल गया। और जहाँ अभी हम लोगों ने खाया वहाँ पीछे इन लोग की होटल भी है, स्टे मतलब स्टे प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने वीडियो में जो आपको नंबर दिखा रहा हूँ ये आप लिख लीजिए, सेव कर लीजिए अगर आप आ रहे हैं। यहाँ इनके रूम भी अच्छे हैं, इनके रूम की स्टार्टिंग 1200-1500 रुपए से हो जाती है सीजन के टाइम में, तो आप पीछे जाके यहाँ इनके यहाँ भी रुक सकते हैं। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर व्हाट्सएप पे होटल के रूम की फोटो और होटल की लोकेशन भी बुलवा सकते हैं और साथ में अगर आपको रूम पसंद आ गए तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो में आप यहाँ का ट्रैफिक देख सकते हैं, सामने कितनी सारी गाड़ी लाइन से खड़ी हुई है और ट्रैफिक कितनी दूर तक है। जब हम मैगी खा रहे थे तब हमने मैगी वाले से पूछा कि ये जो रिवर बह रही है ये कौन सी नदी है, इसको क्या कहते हैं, तो उसने बोला ये यमुना जी है, ये डायरेक्ट यमुनोत्री धाम से आ रही है और पहले ये यहीं आती है। तो हम फिर सोचते हैं खाते खाते कि अभी ट्रैफिक देख के मंदिर का तो कुछ अता पता नहीं है, कम से कम यमुनोत्री माता के साक्षात दर्शन करने नीचे चल देते हैं। नीचे आकर देखते हैं तो घाट बहुत स्वच्छ और पवित्र था, पवित्र क्यों ना हो, साक्षात यमुनोत्री माता जो बह रही है। घाट पर जाकर सबसे पहले हम यमुनोत्री माता को नमन करते हैं और सोचते हैं कि पहले यमुना जी में स्नान कर ले, पर पानी बहुत ठंडा होता है और हमें फिर यमुनोत्री धाम में ऊपर जाके भी स्नान करना रहता है, जहाँ से यमुना माता प्रकट हुई थी। वहाँ जाकर हम सोचते हैं वहीं जाकर स्नान करेंगे, इस वजह से हम यहाँ स्नान नहीं करते हैं और फिर यमुना माता की पूजा और ध्यान करने में लग
पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे घाट पर भीड़ बढ़ने लगी क्योंकि सब लोग ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और जब सबको पता चला कि ये यमुना नदी है, मतलब तो डाउट तो था सभी को, पर जैसे ही कंफर्म हुआ तो सब लोग यहाँ आने लगे और यहाँ से जल भरने लगे यमुना जी का। और हाँ, अगर आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम में से किसी भी धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपके साथ आपका सारा लगेज तो रहेगा नहीं। जो पिट्टू बैग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी बैग में आप 1 या 2 पेयर अपने कपड़े रख कर ले जाना एडिशनल में। हम लोगों को यहाँ 3-4 घंटे का ट्रैफिक मिल गया था तो हमने 3-4 घंटे हमारे यहीं बैठ कर निकाले। उसके बाद हमारे पास ड्राइवर अंकल का कॉल आता है कि अब ट्रैफिक धीरे धीरे खुल रहा है, तो फिर हम पहुंच जाते हैं हमारी गाड़ी में। बाकी आपको एक सजेशन और मैं दे देता हूँ कि अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हो, यमुनोत्री यात्रा में जा रहे हैं, तो आप बरकोट की जगह जानकी चट्टी में अपनी होटल बुक कराइए क्योंकि बरकोट से यमुनोत्री धाम जो है वो 46 किलोमीटर है और जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम सिर्फ 7-8 किलोमीटर है क्योंकि जानकी चट्टी से ही आपकी जो ट्रैकिंग है वो चालू हो जाती है यमुनोत्री धाम के लिए। अगर आप पैकेज से भी जा रहे हैं तो अपने पैकेज वाले को कह देना कि हमें होटल जानकी चट्टी तरफ चाहिए, या तो फिर अगर ट्रैफिक हुआ, कुछ भी हुआ तो उसमें हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हमें दर्शन कराना और कोई भी अगर एक भी दिन बढ़ा तो उसका हम एडिशनल अमाउंट नहीं देंगे। और अगर आप खुद से जा रहे हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन जानकी चट्टी में अपनी होटल बुक करा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी नंबर भी दे दूंगा। बाकी आप वीडियो में यहाँ के ट्रैफिक की हालत तो देख ही रहे हैं। 4 घंटे बाद जाम खुला था, सिर्फ हम 1 से 1.5 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर आए फिर डबल से जाम लग गया है। और यहाँ नीचे से जो छोटी कार है, जो छोटे व्हीकल रहते हैं वो ओवरटेक कर करके ऊपर ला रहे थे, तो जिससे जो यात्री लोग है, जैसे हम लोग ने घेराबंदी कर दी थी कि भाई हम लोग इतनी देर से लाइन में लगे हैं, आप ओवरटेक क्यों कर रहे हो, लाइन से आओ ना। तो उसी चक्कर में क्या पता किसी ने किसी कार के कांच तोड़ दिया था या ऊपर से पत्थर आके उसकी कार पर गिर गया था, तो उस वजह से यहाँ एकदम से लड़ाई बढ़ गई थी। आइए मैं दिखाता हूँ। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो यात्रा में चलती रहती है, इसको हम इग्नोर करके ट्रैफिक पे फोकस करने लगे। और बाकी आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक कितना रहता है, कितनी भीड़ रहती है। तो ये सब सोचकर आना जरूर से आपको, पर ये सब सोचकर आना और प्रिपेयर होके आना। और अपने साथ मैंने जैसे आपको पहले ही बोल दिया था, अपने पिट्टू बैग में खाने का आइटम और पानी जरूर से रख लाना क्योंकि यहाँ फिर दूर दूर तक कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा और ना पानी मिलेगा। और अगर मान लो आपको यहाँ पर खाना मिल भी रहा है तो बहुत दूर जाके पैदल जाना पड़ता है, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर आपको खाना मिलेगा। खाने में सिर्फ पराठे और मैगी मिलेगा, वो भी बहुत महंगा मिलता है, 100, 150, 200 रुपए की मैगी मिलती है और पराठे मिलते हैं। और कुछ लोग तो अपना पूरा आइटम लेके आते हैं घर से, आटा, दाल और स्टोव वगैरह वो लोग बनाते हैं और खाते रहते हैं। अगर आप लोग पैकेज के थ्रू नहीं आ रहे, खुद से आ रहे हैं, खुद के व्हीकल से या व्हीकल आप किराए से करके ला रहे हैं, तो उसमें जो मिनी स्टोव आते हैं आजकल वो ले आना। और कुछ खाने का आइटम तो आप रखकर ला ही सकते हैं, मैगी हुआ और छोटे आइटम जो इजिली बन जाए आधे घंटे 10 मिनट में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो जाता है, तो अभी यहाँ पर बारिश होने लगी थी जिस वजह से हम सब लोग हमारी गाड़ी के अंदर चले गए थे और जो लड़ाई हो रही थी वो भी शांत हो गई। आप यहाँ पर ठंडे कपड़ों के साथ साथ रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर से लेकर आए। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आज सुबह हम 5 बजे ही निकल गए थे यमुनोत्री धाम के लिए और अभी हम यमुनोत्री धाम पहुंचे भी नहीं है, आधे रास्ते में ही हमें रात हो जाती है। और रात में भी हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं जिस वजह से हमारी नींद लग जाती है और जो हमारा ड्राइवर रहता है वो हमारे साथ एक स्कैम कर देता है। इस एरिया में होटल तो मिलेगी नहीं तो हम रात निकालने के लिए गाड़ी में ही सो जाते हैं। और रात को करीबन 3:30-4 बजे ड्राइवर हमसे पूछता है कि भाई जी क्या करना है, गाड़ी पलटाएं या अभी धाम की तरफ चलना है, यमुनोत्री धाम की तरफ आगे चलना है दर्शन करने के लिए। मैं तो उसको बोल देता हूँ कि बिना दर्शन करे तो गाड़ी पलटेगी नहीं, लेकिन वो हमसे बोलता है कि जो आपने पास लिया है, परमिशन ली है, जिस डेट को आप नहीं जाओगे तो दूसरे धाम में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमारे साथ कुछ लोग जो रहते हैं वो बोल देते हैं कि यहाँ गाड़ी पलटा लो। उस वजह से वो गाड़ी पलटा के हमको वापस ले आता है और हमारे यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं हो पाते हैं। बाकी की स्टोरी मैं गंगोत्री धाम वाले व्लॉग में बताऊंगा। मेरा गंगोत्री धाम वाला व्लॉग देखना ना भूलें। यदि दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।